हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मल्टीपर्पज़ टॉप आपको बता रही हूँ। ये टॉप आप डायरेक्ट भी पहन सकते हैं स्लीवलेस की तरह, और फुल साइज़ के टी शर्ट्स के ऊपर भी पहन सकते हैं। धोती पैटर्न के ऊपर भी ये अच्छे लगते हैं और स्कर्ट्स के साथ भी ये अच्छे लगते हैं। फ्यूज़न डांस में बहुत परफेक्ट, ये ऊपर से अटैच करने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ, और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक रहेगी जिसमें सभी साइजेस के टॉपों को आप एक साथ कटिंग निकाल के कैसे रख सकते हैं, और जब भी आपको उन्हें बनाने का मन करे तो कोई भी साइज़ की कटिंग यूज़ करके आप उन्हें बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने अस्तर के ऊपर जो भी मुझे कटिंग काटनी है वो मैंने लगा दी है। ये जो हमारी कटिंग है, ये फ्रंट वाली हमारी जो जॉइंट वाला हिस्सा है, ये हमारे जॉइंट वाले हिस्से के साइड ही हमें लगाना है, यानी बंद वाला जो हिस्सा है वो बंद के ऊपर रखना है, और जो ओपन का हिस्सा है ये ओपन वाले अस्तर की साइड में हम रख सकते हैं। ये देखिए, डबल करके ये भी लगा है और डबल करके इसको भी हम लोगों ने रखा हुआ है। इन सभी में अच्छी तरीके से हम लोग टाचनी लगा देंगे, जिससे कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। कटिंग को एकदम नेक टू नेक करेंगे, क्योंकि जो भी मैं कटिंग बनाती हूँ वो मार्जिन वगैरह सब रखने के बाद बनाती हूँ। तो ऐसे ही आप भी कटिंग बना के रख सकते हैं, और बस डायरेक्ट आप अपनी कटिंग के को रख के अस्तर के ऊपर और काट सकते हैं। ये कटिंग्स के ऊपर आप नंबर, नाम सब कुछ लिख के रख सकते हो, बार बार इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये 22 नंबर की कटिंग है, 3 से 4 साल के बच्चे के लिए टॉप मैं बना रही हूँ, उसकी कटिंग है। अब अस्तर को आप मेन फैब्रिक के ऊपर वैसे ही रखिए, बंद वाले हिस्से को बंद वाले के साइड और ओपन हिस्से को ओपन के साइड में आप रख सकते हैं। और इस तरीके से आप जैसे ही आपने अस्तर की कटिंग काटी है वैसे ही मेन फैब्रिक की कटिंग को भी हम कट कर लेंगे। इसको भी देखिए, हम एकदम नेक टू नेक कट कर रहे हैं। अब जैसे हमने कटिंग की है उसी को ही हम पूरी तरीके से खोल के और फिर से टाचनी लगा के इन्हें सेट कर देंगे। ये देखिए, सीक्वेंस का हमने जो ओपन किया है कपड़ा मेन फैब्रिक, उसके ऊपर अस्तर को हमने लगाया। हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर रखा है, ताकि जब हम इसको सिल के पलटेंगे तो हमारा जो मेन फैब्रिक है ये ऊपर आ जाएगा। टाचनी को आप पूरी तरीके से लगाइए, स्पेशली जहाँ कर्व के एरिया है वहाँ लगाना नहीं भूलिए। अब आप इनकी सिलाई कीजिए। जब भी आप सिलाई करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें पलटना कहाँ से है। जब हम पलटेंगे तो नीचे के जो हिस्से हैं, इसमें देखिए मैंने थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी है, यहाँ नहीं की है। सभी में एक ही जगह रखिए, नीचे का एक छोटा सा हिस्सा इसको ओपन रखिए और बाकी जगह सिलाई कीजिए। और जब हम पलटेंगे, पलटने से पहले जितने भी कर्व एरिया हैं, जैसे नेक है, शोल्डर है, आर्म है, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे, जिससे पलटने में फिनिशिंग अच्छी आ जाए। अब आप देखिए, इसको जब हम लोग पलटी करेंगे तो पलटी करने के बाद में आप बहुत ही आसानी से एक तो सबको एक सा पलट सकते हैं, और दूसरा इसमें देखिए, आप जब फिनिशिंग देखेंगे तो बहुत ही अच्छी आती है। और ये जो ओपन एरिया है वो इतना छोटा बचता है कि जब हम इसकी दाब सिलाई लगाते हैं उसके साथ ही ये सिल जाता है, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस मेथड से कोई भी जो हम लोग टॉप सिलते हैं, तो जैसे हम लोग 2 पल्ले अगर जोड़ रहे हैं तो कई बार आधा इंच का डिफरेंस आ जाता है, कई बार सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है। आप इस मेथड से करिए कि नीचे का हिस्सा ही बस थोड़ा सा ओपन रखिए और फिर बाकी पलट के कीजिए। आपके सारे के सारे जितने भी पल्ले आप बनाएंगे वो सब एक ही मेज़रमेंट के बनेंगे, कोई भी उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। बस होने के बाद में आप इसको पूरी तरह दाब सिलाई लगा लीजिए, और दाब सिलाई लगाने के बाद में जो भी पल्ले हैं इनको आप जिस साइड के वो पल्ले हैं उसके साथ में अटैच करते हुए स्टिच कर दीजिए। शोल्डर टू शोल्डर आप इसको रख लीजिए, और यहाँ पर आप सभी तरीके से चेक करने के बाद में इसको जैसे जैसे स्टिचिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ देखिए मैं आपके जो शोल्डर के मुड्डे हैं उनको आपस में अटैच कर दे रही हूँ, और उसके बाद जो साइड की सिलाई है उनको भी मैं कर देती हूँ, और हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से कोई भी टॉप बना सकते हैं। बाद में थोड़ा सा लेस वगैरह लगा के उसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी पाइपिंग वगैरह लगाने
की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ बैक साइड में मैंने ये इन्हीं को ही थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है। ये मैंने डिज़ाइन ही ऐसी काटी थी और इस पर ही मैं हुक लगा दूँगी। और ये डिज़ाइन मेरी कैसी एडजस्टेबल डिज़ाइन है, अगर कभी मुझे इन्हें खोलना हुआ और साइज़ को ऊपर नीचे करना हुआ तो हम कर सकते हैं। अब मैं बैक साइड में लगाने के लिए फुंदना बनाने जा रही हूँ, जिससे कि बैक को टाई सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकें। और ये देखिए, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ये सिलाई इस तरीके से जॉइंट होती है। तो देखिए, कोई भी सीक्वेंस भी नहीं चुभेगा और किसी भी तरीके का सितारा भी बाहर नहीं निकलेगा। अब फुंदने की बात करते हैं तो स्क्वायर साइज़ का हम एकदम स्क्वायर साइज़ में ये कपड़ा या मेन फैब्रिक को ले लेंगे। और ये देखिए, ये समोसे के आकार में हमने जो हमारे कॉर्नर टू कॉर्नर है उनको हमने फोल्ड कर लिया है और बीच में हमने जो डोरी है उसको रखा है। डोरी में एक नॉट भी बांध लेंगे जिससे ये आसानी से बाहर नहीं निकले। अब ये जिस डायरेक्शन में मैं बता रही हूँ उस डायरेक्शन में तिरछा करके हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये थोड़ी मजबूत सी सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो एक बार देखिए, आगे से मैंने लगा दी है और एक बार वापस से पलट के मैं एक सिलाई और लगा दे रही हूँ। अब जो सिलाई के बगल में जो फैब्रिक है, जितना एक्स्ट्रा निकला हुआ फैब्रिक है, इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब धीरे धीरे करके डोरी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और फैब्रिक को नीचे की तरफ पुश करेंगे और आप देखेंगे ये पूरी तरीके से पलट जाएगा। और पलटने के बाद ये खूबसूरत सा फुंदना, मैं इसको बोलती हूँ, ये लटकन फुंदना जो आप बोलना चाहें, ये बन के रेडी है। अब मैंने दोनों साइड के लिए दो इस तरीके के लटकन जो है ये बना लिए हैं और अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो बस अब मेन फैब्रिक के ऊपर जहाँ भी इसकी मैंने प्लेस बनाई है, जो कि कटिंग में ऑलरेडी कटी हुई थी, उसके वहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। ये बहुत ही आसान सा टेक्निक होता है नेक को एडजस्ट करने के लिए। तो अधिकतर ब्लाउज़ों में भी इसको फिटिंग के लिए भी लगा देते हैं और नेक लाइन को एडजस्ट करने के लिए भी लगा देते हैं। अब आप देखिए, ये बन के तैयार है। अब मैं आपको लेस लगाने का एक तरीका बता रही हूँ जिससे आप वन स्टेप में लेस लगाएंगे बिना एक्स्ट्रा कट किए। आप यहाँ बैक में इस साइड से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ फिर आप इसके बैक नेक को लेंगे, फिर फ्रंट नेक को लेंगे और इसी लेस को आप लेते लेते फिर बैक नेक पे, फिर ये नीचे तक आएंगे। अब यहाँ से कमर की जो लाइन है उसको पूरा कवर करेंगे और वो पूरा कवर करते हुए वापस बैक पे आएंगे और यहाँ पर एंड होगा, यानी जॉइंट सिर्फ एक आएगा और लेस आपकी कंटिन्यूशन में चलेगी। तो आपको कहीं भी बीच बीच में उसे काटने की या फिनिशिंग को जो है, जैसे हम लोग बार बार काटे तो फिनिशिंग ख़राब होती है, उसके धागे निकलने का डर रहता है, तो वो सब नहीं होगा। तो आप बिल्कुल बैक के एंड से ही लेस लगाना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी लेस लग गई है। और इस तरीके से आप देखिए, ये कटिंग करके आपने बनाया है, बिल्कुल पलटा है और ये जो टॉप है ये बन के रेडी हो गया है। ये कोई भी बिगिनर भी बना सकता है इतनी आसानी से कम समय में, बहुत ही कम एफर्ट में एक अच्छी फिनिशिंग के संग टॉप बन के तैयार हो जाते हैं। और ये हॉल्टर नेक टॉप जैसा थोड़ा डिज़ाइन है जिसे आप किसी भी फ्यूज़न डांस के लिए भी पहनना हो तो किसी फुल टॉप के ऊपर भी पहन सकते हैं, सिंगल भी पहनना है तो सिंगल भी पहन सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये काम आता है। इस तरह आप कोई भी टॉप बना सकते हैं। अब बारी आती है कि हाँ, क्या है, इन टॉपों को बनाकर हम अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं। मैं कल्पना जैन एक रेंटल बिजनेस को रन करती हूँ और इनकी क्वांटिटीज़ को हम लोग बनाते हैं। ये जब भी हम लोग का सीज़न होता है जिसमें डांस का टाइम आता है, स्पेशली गणपति जब आते हैं तब सभी जगह बहुत प्रोग्राम होते हैं और इसी तरीके के टॉपों की रिक्वायरमेंट सीक्वेंस के ऊपर होती है, जिन्हें हम लोग फ्यूज़न डांस में, आजकल तो इतना ट्रेंड है फ्यूज़न डांस का, तो स्पेशली तो आप इस तरीके से एक सैंपल को रेडी करके बहुत सारे ऑर्डर्स ले सकते हैं। रेंटल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसको सेल के लिए ले सकते हैं। स्कूल से एनुअल डे जो प्रोग्राम होते हैं इसमें और भी डिज़ाइंस अलग अलग बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। वहाँ भी बाय और सेल का ऑप्शन होता है। सीधे एक स्कूल में 200-200, 300 पीसेस के मिनिमम हम लोगों को ऑर्डर मिलते हैं। तो सीक्वेंस के ही सारे ड्रेसेस का मैक्सिमम, जो प्री प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ भी इस टाइप के ड्रेसेस का ऑर्डर होता है और बड़ों के लिए फ्यूज़न डांसेस में इनका काम आता है। तो इस तरीके के खाली यही नहीं, आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं।